Hello everyone. So in this video we are going to talk about fundamental forces in nature. तो पहले ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं। फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो बेसिक फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल उनको हम किन्हीं दो फोर्सेस को मिला के ड्राइव करके प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उस तरह की फोर्सेस को हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। इन फोर्सेस से ऐड करके मल्टीप्लाई करके हम न्यू फोर्सेस की इक्वेशंस बना सकते हैं। उस तो वो जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। और जो फोर्सेस दो दो या तीन फोर्सेस को मिला के या कुछ और उसमें ऐड करके जो हम न्यू फार्मूला क्रिएट करते हैं उन्हें हम डेराइव्ड फोर्सेस कहते हैं। तो देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो पहले आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्चू ऑफ देयर मासेस। तो इसका क्या मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस वर्ल्ड में कोई भी हो, जैसे अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स होती है इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस वर्ल्ड में हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बुक ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं तो बुक आपको अट्रैक्ट कर रही होती है और आप बुक को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका नेचर जो है अट्रैक्टिव नेचर होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द बॉडीज़ पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज बॉडीज़। तो इसका क्या मतलब है? अगर दो बॉडीज़ लेते हैं हम Q1 Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर दोनों बॉडीज़ में सेम चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल अगर दोनों बॉडीज़ में सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और अगर दोनों बॉडीज़ में डिफरेंट चार्ज होगा तो ये वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो इस तरह की जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इट्स अबाउट 10⁻26 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं? इसके नाम से ही इंडिकेट होता है न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जो फोर्स एटम के न्यूक्लियाई में होती है और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधे रखती है, उसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स लग रही होती है जो इनको आपस में बांधे रखती है। तो इस तरह की जो फोर्स होती है उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है आपके एटम में वो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो इसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं? ये सर्टेन कंडीशंस में वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल जो डीके होते हैं एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल यूरेनियम वगैरह हो गया, तो वो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो है एमिट करते हैं, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। ये फोर्स जो होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के कंपेरेटिव में। सो ये है 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर: ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस।